माय डी फैमिली, मैं साफिया जस्ट चेंज विद साफिया से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैंने बीते दिन किया था ब्लैक स्मोकी ग्लिटरी आइज़, वो भी ब्लैक ड्रेस पर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले किया अपने फेस को क्लीन, जो कि मैंने यूज़ किया है क्लीन। हमेशा मैं फेस वॉश से फेस क्लीन किया कर लेती थी, लेकिन इस बारी मैंने सेटाफिल का क्लींजर इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया था डॉट एंड की का ये टोनर, जो कि है निया सेरामाइड बेस्ड टोनर। ये टोनर अभी के टाइम में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये डॉट एंड की का ये टोनर है और ये मैं टोनर अप्लाई करूँगी कॉटन से। एक्चुअली सारे लोग इस्तेमाल करते हैं विद कॉटन पैड, लेकिन मेरे पास कॉटन पैड है नहीं, मेरे पास तो ये कॉटन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो दूसरे चीज़ों में एक्सपेंस करने से अच्छा मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने लिया था मॉइस्चराइज़र, जो कि मॉइस्चराइज़र है ये डॉट एंड की का। ये ऑयल ऑयल जिनका ऑयली फेस होता है उनके लिए ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। ये ऑयली फेस के लिए काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र, ये हमारे फेस को काफ़ी हाइड्रेट रखता है। गर्मियों के दिनों के लिए ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है अब तक, और मैंने इसे काफ़ी सारा ख़रीद रखा है। और मैंने अब लिया था फिट मी का ये मैटिफाइंग प्राइमर। इसे मैं अपने टी जोन पे इस्तेमाल करूँगी, जहाँ पे मुझे जहाँ ओपन पोर्स होते हैं। बेसिकली मेरे जो है चिक्स के इन दोनों पार्ट में काफ़ी ओपन पोर्स हो रखे हैं, पता नहीं क्यों, तो वहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी। और इससे क्या होता है ना, मेरा फेस का जो पोर्स ओपन होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। और इसे मैं टी जोन पे ही अप्लाई करूँगी। याद रखना, कभी भी प्राइमर को ज़्यादा क्वांटिटी में हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब बारी आती है करेक्टर की, क्योंकि हमारे चेहरे पे देख सकते हैं कि कितना पिगमेंटेशन है। तो इसके लिए मैंने लिया था इनसाइड का करेक्टर, जो कि ऑरेंज कलर का करेक्टर से मैं हमेशा अपने फेस को बना लेती हूँ एज लाइक बंदर। जी हाँ, तो मैं करेक्टर लगाकर बन जाऊँगी बंदर, क्योंकि बंदर बनने के बाद ही तो बनना है सुंदर। वाह, मैंने तो शायरी बोल दिया, वाह 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 वाह। तो अब मैं अपने अंडर आइज़ पर और माउथ के इर्द गिर्द लगा लूँगी, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना होगा कि हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है एक अच्छा खासा हो, अदरवाइज़ हमारा मेकअप अच्छा नहीं होगा। तो अब मैंने लिया था रिकॉर्ड का, क्या लिया था, फाउंडेशन, जो कि है कलकत्ता से। ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है। और जिस दिन मैं मेकअप कर रही थी, मेरे साथ क्या है ना, लगता है लाइट का और मेरा 36 का आंकड़ा है। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो लाइट आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, जिसकी वजह से मुझे जो चीज़ मैंने 2 घंटे में करना होता है वो मुझसे हो जाती है 5 घंटे में, क्योंकि लाइट का मेरे से 36 का आंकड़ा है। अब मैंने लिया है मैक का ये फिक्स प्रेप प्लस प्राइमर स्प्रे। इसे मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अपने फेस पर मारूंगी और थोड़ा मैं इसे ड्राई होने दूंगी। उसके बाद मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि है फॉरएवर 52 का ये ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे मेरा मेकअप काफ़ी अच्छा दिखता है। जी हाँ, तो इसे मैं अपने मेकअप को कर लूँगी ब्लेंड। मेरे बोलने पे ना जाएं, क्योंकि मैं मस्तीखोर लड़की हूँ, कभी कभी मस्ती कर लेती हूँ। तो इसे मैं अपने फेस पर काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और सबसे अहम चीज़ जो होता है ना, अगर हम मेकअप प्रोडक्ट को इतना भी अच्छा ले लेंगे और ब्लेंडर अच्छा नहीं होगा तो हमारा मेकअप अच्छा नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास है स्विस ब्यूटी का द वन एंड ओनली स्विस ब्यूटी का कंसीलर, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास अब तक कोई कंसीलर है नहीं, अभी मेरे पास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए कंसीलर के पास, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और एक दिन मैं बहुत सारा कंसीलर ज़रूर ख़रीद लूँगी। तो इसे मैं अंडर आइज़ पे, माउथ के इर्द गिर्द, टिप ऑफ द नोज़ और फॉरहेड पर अप्लाई करूँगी, जिससे कि मैं थोड़ी अच्छी दिख सकूँ। तो देखिए, मैंने लगा लिया है और अब मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर से करूँगी इसे ब्लेंड, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप पैची दिखेगा। एज़ यूजुअल होता सबके साथ यही है कि हम मेकअप प्रोडक्ट तो अच्छा खरीदते हैं, लेकिन 40 रुपये या 20 रुपये का खरीद लेते हैं ब्लेंडर, और उसके बाद हमारा मेकअप होता है धब्बा धब्बा। अब मैंने लिया था NYB का ये कंटोर स्टिक, जो कि रिसेंटली मैंने ख़रीदा था पर्पल से। तो इसे बेसिकली मैं हमेशा पाउडर से ब्राउजिंग करती थी, लेकिन आज मेरे पास कंटोर स्टिक था, तो मैंने सोचा चलो कंटोर ही करते, नई नई चीज़ों को रखना ही क्यों, यूज़ करते हैं। क्योंकि मेरी यही आदत है, नई ड्रेस हो, नए चप्पल हो, नए कुछ भी हो, उसे यूज़ करना ही करना है, मैं उसे रख नहीं सकती। तो मैंने इसे कर लिया है अपने फेस पर अप्लाइड, नोज़ पर, क्योंकि मेरे नोज़ तो देखते हैं ना कितने मोटे मोटे से हैं। तो कंटोर करने से या ब्राउजिंग करने से मैं थोड़ी ढंग की लगती हूँ, वरना मैं थोड़ी, आपको पता है ये कमेंट तो देखते ही होंगे लोग, कितने भद्दे भद्दे कमेंट करते, पर कोई नहीं, चलो ठीक है, करने दो भाई कमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे आ रही थी खांसी, अब मैंने लिया था शुगर का 3 in 1 पैलेट और एंगल ब्रश। तो मैंने लिया था
क्रीम प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना चाहिए कि क्रीम प्रोडक्ट लेने के बाद हमें उसे सेट करना होता है पाउडर प्रोडक्ट से। तो मैंने 3-in-1 पैलेट से लिया था ब्राउजिंग करने के लिए ब्राउज़र, और जो क्रीम प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया था उसे मैं सेट कर दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे मेरे फेस पर कुछ बदलाव आ गया होगा, है ना? जी हाँ, मेरे फेस पे तो बदलाव आ गया है। अब मैं अपने नोज़ को भी कर लूँगी ब्राउजिंग। उसी ब्रश से मैं क्या करूँगी ना, उसका पूरा नीचे से दाब दूँगी, उसके बाद से मैं ब्राउजिंग कर लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे लड़की कितना पक पक करती है। अब मैं उसी पैलेट से लूँगी ब्लश, और ये ब्लश जो है मैं आज पहले सोची कि फेस को लिफ्ट करके लगाऊं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मुझे जब फूलर दिखता है ना मेरे चिक्स, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत पसंद है जब मेरे चिक्स फूलर दिखते हैं। तो मैंने वही पुराना टेक्निक अप्लाई कर लिया, हंस दिया, एक दांत दिखा दिया और उसके बाद ब्लश को अप्लाई कर लिया। अब मैंने लिया है मास्टर क्रोम का ये हाइलाइटर सैम्पिन सेज का, तो ये लिया मैंने फैन ब्रश। अब ये देखो मैं अपने फेस पे कर रही हूँ पुट्टी। अब जो उसे चमकाना होता है ना, क्योंकि चमकेंगे नहीं तो फोटो कैसे अच्छा आएगा, वीडियो कैसे आएगा। तो मैंने लगा लिया है ये हाइलाइटर। उसके बाद मैं अपना अप्लाई करूँगी लूज़ पाउडर, जो कि है फिट मी का नंबर 25। ये मैं अपने मतलब पहले क्या करते हैं ना कि अंडर आइज़ पे जो क्रीज आते हैं उसे हमें गायब करना होता है, उसके बाद पाउडर अप्लाई करना होता है। तो इस बार मैंने टेक्निक अलग किया है। मैंने एक ब्लेंडर में लिया है पाउडर, ब्लेंडर में पाउडर, फिर अपने हाथों पे प्रेस कर एक्सेस पाउडर निकाल दिया। उसके बाद अंडर आइज़ जहाँ जहाँ मुझे नीड थी पाउडर की, जैसे चिक्स के ब्राउजिंग जहाँ पे अप्लाई किया था, ब्लश अप्लाई किया था, उसके नीचे मैंने सेम इसी प्रोसेस से मैंने अप्लाई किया पाउडर। और ऑनेस्टली ये टेक्निक काफ़ी अच्छा था। इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है। इसमें एक्सेसिव पाउडर जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और जितने हमें नीड होती है उतना हमारे चिक्स पे, नोज़ पे, फॉरहेड पर आ जाते हैं, और इससे हमारा जो मेकअप है नेचुरली दिखता है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। तो अब मुझे क्या करना होगा ना, फिर से हाइलाइटर अप्लाई करना होगा। अब मेरी चाय आ गई थी, तब तक मैंने चाय भी पी ली और ये रिकॉर्ड हो गई। तो चलो सोचो, तो ब्लैक कप के साथ ब्लैक ड्रेस। अब मैंने लिया है फिर से हाइलाइटर, क्योंकि पाउडर लगाने के बाद थोड़ा मुझे लग रहा था कि हाइलाइटर की नीड है, तो मैंने फिर से अप्लाई कर लिया हाइलाइटर। और मैं हमेशा अपने टिप ऑफ द नोज़ पर रिंग फिंगर से ही हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इससे सही रहता है। और उसके बाद स्टार क्विक का मैंने लिया था मेकअप फिक्सर, और इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं करूँगी आई मेकअप। सबसे पहले मैंने लिया है मार्स का आईब्रो फिलर, और एक आईब्रो तो मैंने ऑन द कैमरा कर लिया था फिल, लेकिन दूसरा आईब्रो मैं ऑफ द कैमरा की थी, क्योंकि आईब्रो फिलिंग जो है ना मेरे लिए काफ़ी क्या बताऊँ हार्ड काम होता है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं दूसरे का तो कर ले रही हूँ, लेकिन मेरे आईब्रोज़ का शेप कुछ खास नहीं है, अच्छा नहीं है, तो मुझसे नहीं हो पाता है। फिर भी मैंने जैसे तैसे ट्राई किया है। आप लोग देखिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है। जो भी कुछ कमियाँ होंगी तो आप बताएंगे ज़रूर। तो हमें क्या करना होता है ना कि आईब्रो का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसे हमें स्पूली की हेल्प से ऊपर कर लेना होता है, कॉम्ब कर लेना होता है। उसके बाद हमें नीचे सेव करना होता है, सेव देना होता है। उसके बाद सेम इसी प्रोसेस से ऊपर वाले हेयर को हमें करना होता है नीचे की तरफ कॉम्ब। उसके बाद हमें करना होता है एंगल ब्रश से सेव देना होता है एज यूजुअल, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भी वही कर रही हूँ। और इससे मेरे आईब्रो थोड़े अच्छे दिखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ही हार्ड लगता है आईब्रो फिल करना, तो देख लो मैंने कर लिया है अपने आईब्रो को फिल ऑफ द कैमरा। उसके बाद मैंने लिया था सेम स्विस ब्यूटी की कंसीलर, क्योंकि इसे देने के बाद हमें इन्हेंस दिखाना होता है ना अपने आईब्रोज़ को। फिर आईज़ मेकअप के लिए भी कंसीलर पैड करना ज़रूरी होता है अपने आँखों के ऊपर। तो मैंने देखिए अप्लाई कर लिया। अब मैं लूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर और उसकी हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। फिर मैं लूँगी लूज़ पाउडर, उसे सेट करूँगी, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है और सेटिंग बहुत ज़रूरी है, वरना कहाँ से क्रीज आएंगे ये आपको भी नहीं पता होगा और मुझे भी नहीं पता होगा। फिर सुंदर दिखने के बजाय छुछुंदर दिखने लगेंगे। अब मैंने लिया है मैबलिन का ये जेल लाइनर। मैंने पहले NYB का काजल लिया था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा ही लगाया और मेरे काजल टूट गई। लेकिन फिर मैंने लिया जेल लाइनर। ये जेल लाइनर मैंने लिया है मैबलिन का, और मेरी बहन पीछे कुछ ले रही थी, थोड़ा रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद मैं सी बनाकर इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को छोड़कर मैं अपने आईज़ पर अप्लाई करूँगी। सबसे मेहनत वाला काम होता है ख़ुद पर आई मेकअप करना, क्योंकि दूसरों के आई मेकअप करने पर हमें
पता होता है कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, पर अपने आई मेकअप पे एक आँख खुली रखो, एक आँख बंद रखो, उसके बाद आई मेकअप करो। फिर अब मैंने पेंसिल ब्रश लिया, उसके हेल्प से जो एजेस थे उसको मैंने मर्ज किया, और फिर मैंने लिया था आई मैजिक का आई शैडो पैलेट, और ये मेरा पैलेट काफ़ी पसंद है मुझे। और इसके हेल्प से मैंने सेम पेंसिल ब्रश के ही हेल्प से जहाँ पे मैंने जेल लाइनर अप्लाई किया था वहाँ पे मैं ब्लैक शैडो अप्लाई करूँगी, ताकि वो स्मज प्रूफ बने, इधर उधर ना लगे। फिर मैंने लिया था डार्क ब्राउन शेड का, जो एग्जैक्ट जो जेल लाइनर अप्लाई किया था उसके ऊपर अप्लाई करूँगी, ताकि वो एक दूसरे से मर्ज दिखे। तो देखिए किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। और बेसिकली जब मैं कर रही थी तो मुझे ये भद्दा दिख रहा था, लेकिन जब एंड ऑफ द मेकअप हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ये किया है। और वैसे तो विश्वास करने वाली चीज़ है, मैं हमेशा से मेकअप करती थी, जब नहीं सीखी थी तब भी जैसे तैसे कर लिया करती थी, और अभी तो सीख चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी तो मैं अच्छा कर सकती हूँ। अगर मैं वहीं कहीं रुक गई, प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं नहीं सीख पाऊँगी। इसलिए मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ और आप लोगों के सामने इतना एक्सपीरियंस रखती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें, ताकि मैं उस गलतियों को सुधार सकूं। तो डार्क ब्राउन लगाने के बाद मैंने लिया है अपने ब्रो बोन पे लगाने के लिए एक लाइट ब्राउन कलर, ताकि जो है हमारी थोड़ी आई जो एम्ब्रियो इफेक्ट दिखे, हार्श लाइन ना दिखे। तो इसके लिए मैंने अच्छे से कर लिया है ब्लेंड। तो अब मैंने लिया है ब्लैक कलर का ये ग्लिटर, जो कि थोड़ी सस्ती क्वालिटी की है, और मैंने लिया है ये आईलेस ग्लू, क्योंकि मेरे पास ग्लिटर ग्लू है नहीं, अभी जो है उसी से जुगाड़ू बनना है। जुगाड़ू मैं तो हूँ हमेशा से, बचपन से। तो मैंने लिया है आईलेस ग्लू, और इसे फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं दोनों आँखों पे अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैंने लिया है ये सस्ती क्वालिटी वाली ग्लिटर, जो कि मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। तो मैंने एक्सेस नहीं लिया है, जो मेरे ब्रश में आई फिर मैंने उसे झाड़ दिया, फिर जो ब्रश में रह गए पार्टिकल्स बस उसे ही अप्लाई कर दूंगी। तो देखिए बोलते बोलते मुझे डकार भी आ गए। अब मैंने लिया है ब्लैक कलर का काजल, इसे मैं नीचे वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। ये मेरी एंगेजमेंट वाली काजल थी, जो मेरे एंगेजमेंट में वैनिटी बॉक्स में आई थी और वो टूट गई मुझसे। और अब मैंने लिया है पेंसिल ब्रश, जिस ब्रश से मैंने ऊपर अप्लाई किया था जेल लाइनर, उसमें एक्सेसिव लाइनर होने की वजह से क्या हुआ ना, मेरी आँख की नीचे वाली जो है ना वाटर लाइन की थोड़ा सा फैल गया और बोल्ड सा दिखने लगा। एक तो मेरी आंखें खुद ही इतनी बड़ी बड़ी सी है, ऊपर से और भी बोल्ड दिखने लगी। अब मैंने लिया है मार्स का ये मस्कारा, जो कि है 2 स्टेप मस्कारा, और मैंने ये जो है आईलैसेस अमेज़ॉन से मंगाया था, काफ़ी अच्छा है। और इसे ये आईलैसेस के साथ ही मुझे ग्लू मिले थे, और ये भी काफ़ी अच्छा है। और एज़ यूजुअल ये मेरे लिए आ गया एक चैलेंज, जो कि है आईलैश लगाना खुद की आंखों पर कोई नहीं, नरगिस एक्सेप्टेड द चैलेंज, यानी साफिया नरगिस ही साफिया और साफिया ही नरगिस है। जी हाँ, ये दोनों एक ही है। तो लगा लिया मैंने आईलैशेस दोनों आंखों पे। अब मैं लगाऊंगी ये सस्ती कंपनी वाली, सस्ती क्वालिटी वाली ये लिप लाइनर। मेरे पास बेसिकली अभी किसी भी ब्रांड की लिप लाइनर नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने मार्केट से ख़रीदा था 20 रुपीज़ में ये लिप लाइनर, जो आज तक चल रही है। तो कोई नहीं, चलो इसे चला लेती हूँ, बाद में मैं के ब्यूटी का ख़रीदूँगी लिप लाइनर। बेसिकली अभी मेरे पास काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड के ही है, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है ब्रांड वाले नहीं हैं। अब मैंने लिया है जैसे कि प्राउस ब्यूटी का ये लिपस्टिक, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा ये लिपस्टिक काफ़ी महंगी आती है। तो जी हाँ, ये लिपस्टिक 765 की आती है एक लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक मेरी फेवरेट है। मेरी बहन कहती है कि तुम जब अपने लिप्स पर लगाती हो ये लिपस्टिक तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम लोग लगाते हैं तो लिपस्टिक क्यों ख़राब लगता है। तो मैं बोलती हूँ कोई नहीं, ये लिपस्टिक सिर्फ मेरे लिए बनी है, तुम लोग इसे मत यूज़ किया करो। तो जी हाँ, देखिए मैं लिप ब्रश की हेल्प से मैं अपने लिप्स पर अप्लाई करूँगी ये लिपस्टिक। मेरा फेवरेट लिपस्टिक है, क्योंकि न्यूड शेड मुझे काफ़ी पसंद है। ये थोड़ा पिंक में आता है, थोड़ा न्यूड में आता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बाय द वे लिपस्टिक जो है मुझे गिफ्ट में मिली थी, और थैंक्स टू जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो हेयर वी गो, मेरा लुक तैयार है। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ फिर भी बताइए, बुरी लग रही हूँ फिर भी बताइए, मेंढक लग रही हूँ फिर भी बताइए, छिपकली लग रही हूँ फिर भी बताइए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।